अभिषेक धीरे धीरे खड़ा हुआ और जैसे ही वह खड़ा हुआ उसकी आंखें चौड़ी हो गई। अभिषेक ने आश्चर्य से उसके शरीर की ओर देखा। मेरी मांसपेशियां वह ठीक महसूस कर रही है। अभिषेक ने अपने शरीर को इधर उधर घुमाया और अपने शरीर का परीक्षण करने के लिए कुछ हल्के बुनियादी व्यायाम किए। निश्चित रूप से वह पूरी तरह से ठीक महसूस कर रहा था। यह ऐसा था जैसे उसने सिर्फ 4 घंटे का परेशान व्यायाम नहीं लिया था। जैसे ही अभिषेक ने आश्चर्य से अपने शरीर को देखा, उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि यह दुनिया पिछली दुनिया जैसी नहीं है। अभिषेक ने यह जानने के लिए पृथ्वी पर पर्याप्त खेल खेले थे तो कि उसे इस समय कैसा महसूस करना चाहिए। फिर भी कमजोरी का कोई एहसास नहीं हुआ। एक्सरसाइज करते समय कमजोरी का जो एहसास होता है, लेकिन इतनी लंबी आराम अवधि के बाद भी कमजोरी पहले ही गायब हो चुकी थी। इसके बाद छोटी कमजोरी फटे मांसपेशियां फाइबर से होती है। यह एहसास मौजूद नहीं है। क्या इसका मतलब यह है मेरी मांसपेशियों के दर्द पहले ही ठीक हो चुका है? क्या मैं पहले ही इस चरण से गुजर चुका हूँ? फिर अभिषेक ने अपनी वर्तमान स्थिति को समझने की कोशिश की। वह इस जगह से और भी अधिक है जब उसने एक विशाल हाथी को देखा, क्योंकि अभिषेक को ठीक ठीक पता था कि यह कितना पागलपन है। अभिषेक को अपने पिछले जीवन का एक गेम शब्द याद आया। यह टूट गया था तो क्या मैं सचमुच हर दिन अपने पूरे शरीर को कई वर्कआउट दे सकता हूँ? हालांकि अभिषेक की सदमे और प्रसन्नता के भाव जल्दी ही गायब हो गए, क्योंकि अभिषेक का दिमाग एक खतरनाक जगह पर जा रहा था। अभिषेक ने सोचा, मैं अपनी मांसपेशियों को जितना अधिक नुकसान दूंगा वह उतनी ही जल्दी मजबूत होगी। पृथ्वी पर समस्या यह है कि इस तरह के नुकसान की वसूली की अवधि इतनी लंबी होगी कि यह सामान्य रूप से परीक्षण जितना कुशल नहीं होगा। मैं यह भी निश्चित नहीं हूँ कि शक्ति में वृद्धि कसरत से आती है या अवशोषित मन से। ऐसा हो सकता है कि मुझे केवल अपनी मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाने की जरूरत है ताकि वे अधिक मैना को अवशोषित कर सके। मुझे वास्तविक शारीरिक परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं होगी। अभिषेक की नज़र उसकी बाईं भुजा पर केंद्रित थी। उसे भावनाओं का एक जटिल मिश्रण महसूस हुआ। प्रत्याशा, घबराहट, भय, जिज्ञासा, लालच। यह अभिषेक का सामान्य इंसान था। सामान्य वातावरण में रहते हुए निश्चित रूप से उसे सामान्य कहा जा सकता है। हालांकि यदि वह नई दुनिया में भेजे जाने के दौरान सामान्य रहता है तो भगवान ने उसे अपनी दुनिया में प्रवेश करने के लिए नहीं चुना होगा। अभिषेक को गैर पारंपरिक तरीके से शक्तिशाली बनने का पूर्ण कारण मनोरंजन था। भगवान मनोरंजन करना चाहते थे तो जाहिर है भगवान ने एक पाव व्यक्ति को नहीं चुना होगा। अभिषेक ने जटिल भाव से कई बार अपनी भाई पूजा की ओर देखा। जैसे जैसे वह अधिक घबराता गया उसकी हृदय गति बढ़ गई। मुझे इसे आजमाने की जरूरत है, अभिषेक ने दांत पीसते हुए सोचा। इसके साथ ही निर्णय हो चुका था। अभिषेक अपनी बाएं हाथ की मांसपेशियों को हद तक नुकसान पहुंचाएगा कि इसे धरती पर लगी चोट माना जाएगा। यह बहुत ही दुखदायी होने वाला है, अभिषेक ने सिकुड़ी हुई आंखों से सोचा। अभिषेक ने अपने पेड़ पेड़ छोड़ दिया और खुद को गीले फर्श पर गिरने दिया। फिर वह आधे मीटर तक वहीं रुका रहा बिना हिले डुले। आधे मिनट के बाद वह दूसरी जगह मुड़ गया। यह अजीब सिलसिला करीब आधे घंटे तक चलता रहा। आधे घंटे बाद अभिषेक को अविश्वसनीय रूप से ठंड महसूस हुई। उसके दांत बज रहे थे क्योंकि उसका शरीर अकड़ चुका था। अभिषेक धीरे धीरे पलट गया और फिर उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने बाएं हाथ से जोरदार धक्का दिया। अभिषेक ने अपने शरीर का तापमान कम करने और वार्म अप किए बिना बाहर जाने का फैसला किया। वह तुरंत अपनी पूरी शक्ति से अपने बाएं हाथ का नुकसान करेगा। पृथ्वी पर कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि ठंड के दौरान मांसपेशियों का लचीला बनने रहना बहुत कठिन था। यदि मांसपेशियां फाइबर लचीले नहीं होते तो वे तेजी से और अधिक मात्रा में टूटते। अभिषेक की टेक्निक को परिणाम दिखाने में पूरा 1 मिनट भी नहीं लगा। दर्द की एक जलती हुई चुभन अभिषेक के बाएं बाइसेप में घुस गई, क्योंकि वह बुरी तरह से चोट लगी थी। अभिषेक को चोट की आदत थी और वह अपने बाएं हाथ को उसकी सीमा से बहुत आगे तक धकेलने में कामयाब रहा। ठीक 1 मिनट बाद अभिषेक को रुकना पड़ा, क्योंकि उसके बाएं हाथ में तेज दर्द हो रहा था। उसके बाएं बाइसेप का एक बड़ा हिस्सा फट गया था। फिर भी अभिषेक का काम पूरा नहीं हुआ था। अभिषेक की आंखों में से एक पागल सी चमक दिखाई दी, क्योंकि वह और भी आगे जाना चाहता था। अभिषेक ने उसके दाहिने हाथ को मुट्ठी से बांध लिया और उसके बाएं बाइसेप पर जोरदार प्रहार किया।
10 सेकंड बाद अभिषेक रुक गया क्योंकि उसे केवल हवा की आवश्यकता थी। अभिषेक को ठीक ठीक पता था कि इस तरह की चीज़ों को पृथ्वी पर ठीक होने में कितना समय लगेगा। इस तरह की किसी चीज़ को पृथ्वी पर ठीक होने में संभव 4 से 6 सप्ताह लगेंगे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ ठीक होने में इतना समय नहीं लगेगा क्योंकि दर्द मुझे पागलपन बना रहा है। जब अभिषेक अपने पेड़ के पास गया तो उसे अपने बाएं बाइसेप को पकड़ लिया। फिर वह बैठ गया और ध्यान करने की कोशिश की। यह गंभीर दर्द में थे, इसलिए ध्यान में प्रवेश करना बहुत कठिन था। लेकिन 1 घंटे के बाद वह फिर से मन से जुड़ने में कामयाब रहे। अभिषेक को महसूस हुआ कि उसका बायां बाइसेप गर्म दर्द से ठंडा हो गया है और दर्द भी धीरे धीरे पृष्ठभूमि में चला गया है। हालांकि दर्द अभी भी था। अभिषेक ने हवा में मैना पर तब तक ध्यान केंद्रित किया जब तक उसे अपने बाएं बाइसेप पर गर्माहट महसूस नहीं हुई। फिर उसने अपनी आंखें खोली और अपना बायां हाथ हिलाया। जैसे ही अभिषेक ने परिणाम देखा उसके मन में भावनाओं का एक और जटिल मिश्रण प्रकट हुआ क्योंकि उसने बाइसेप पूरी तरह से ठीक हो गया था। क्योंकि इसका मतलब यह था कि अभिषेक भयानक दर्द से सत्ता हासिल कर सकता था। डर क्यों? क्योंकि इसका मतलब यह था कि अभिषेक को अत्यधिक दर्द से गुजरना पड़ेगा। अभिषेक को ठीक ठीक पता है कि इसका क्या मतलब है। परीक्षण एक अभ्यास से शुद्ध यात्रा में बदल जाएगा। ट्रेनिंग में अब कोई मजा नहीं रहेगा। परीक्षण दर्द से भरा होगा और कुछ नहीं। अभिषेक जानता था कि वह अभी भी सामान्य रूप से परीक्षण जारी रख सकता है। इस तरह वह और भी अधिक शक्तिशाली होते हुए इस प्रक्रिया का आनंद उठाएगा। फिर भी अभिषेक को यह भी पता था कि वास्तव में कोई विकल्प नहीं था। अब जबकि अभिषेक को इस दुनिया में आए 1 दिन से ज़्यादा हो गया था तो उसके अंदर एक चाहत पैदा हो गई थी। अभिषेक ने कई जीव देखे थे जो उसे आसानी से मार सकते थे। अभिषेक मरना नहीं चाहता था। अभिषेक अतिरिक्त भगवान ने कहा था कि अभिषेक अधिक मात्रा में शक्तिशाली प्राप्त कर सकता है। पृथ्वी पर शारीरिक शक्ति स्वस्थ रहने और धन कमाने में काम आती थी, लेकिन यह सब कुछ इसके इधर गिधर घूमता रहा। बुद्धिमत्ता सबसे महत्वपूर्ण चीजें नहीं थी, कनेक्शन सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं थी, पैसा सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं थी, प्रभाव सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं थी, शक्ति थी। अभिषेक ने भगवान की शक्ति को तब देखा था जब उसने पिछले जादूगर स्मार्ट को बुलाया था, जब उसने अपने हॉल में वास्तविक को बदल दिया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोगों ने उस पर हमला किया होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सभी ने कौन से हथियार का इस्तेमाल किया होगा। इस भगवान के सामने ये सब बातें बेकार हो गई थी। अभिषेक जानता था कि ऐसी संभावना है कि वह भगवान को सामान्य शक्तिशाली बन सकता है। इसका क्या मतलब होगा? शक्ति, वह सब कुछ जो वह चाहता था। पूरी दुनिया में कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। वह बिना किसी परिणाम और बिना किसी चिंता के जो चाहे कर सकता है। आज अभिषेक ने वास्तव में सत्ता के लिए अपनी अटूट प्यास जगा दी थी। उसे शक्तिशाली बनना ही था, सत्ता से बढ़कर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अपने संकल्प को मजबूत करने के बाद अभिषेक अपने पेड़ पर चढ़ गया। कुछ मिनट की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद अभिषेक ने दांत पीस लिए। फिर वह नीचे कूद गया। जब तक उसकी हड्डियां नहीं टूटेगी जब तक ठीक रहेगा।